मैसेज देना चाहेंगी कि वो कौन कौन से बिजनेस कर सकती हैं? जैसे आप फैशन डिजाइनर भी हैं, आप फैशन की काउंसलर भी हैं, फिर आप अपना ब्रांड भी चला रही हैं, और भी कुछ आप जैसे रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन के थ्रू आप ये ऑनलाइन सेशन भी कर रही होंगी, काफी सारी चीजें आप कर रही जी हैं। जी। तो ये सिलेक्शन जो है, ये आप कैसे यूथ को कहना चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल की तरफ, डिजिटल एक्टिविटीज की तरफ जाएं, कैसे वो कर सकते हैं अपने आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना पैशन पता होना चाहिए। आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे आपके साथ सेशन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रोडक्टिव क्वेश्चंस आप करें, काफ़ी प्रिपेयर हैं आप। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किसमें है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो ही चीज़ करें। अगर आपको कुकिंग अगर आप पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तो आपको कुकिंग आती है, आप कुकिंग करके आप फूड पांडा पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप लिख सकती हैं, तो आप जो फाइवर पे आप राइटिंग करें, ब्लॉगिंग करें, आप लिख के दें। आप उनको कंटेंट राइटिंग का इतना स्कोप है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप अपनी आवाज़ को बेच सकते हैं। आप अपनी आवाज़ के थ्रू वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें, आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, तो आप जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी बैक पे जो चैट चैट के ऊपर बैठे होते हैं, आप वो जॉब कर सकती हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं करने के लिए, बस आपके अंदर एक पैशन और एक ये लगन होनी चाहिए कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। मैं बार बार यही कहूंगी कि हम लड़कियां हमेशा यही सोचती हैं कि हमने अपने ख्वाब जो हैं अगले घर में जाके पूरे करने हैं, या हमारी ख्वाहिशात, हमारे तो जो भी सपने हैं, हमारे जो भी हमने सपने सुनाए में एक राजा आएगा वो पूरे करेगा। तो ऐसा नहीं है। अब बहुत प्रैक्टिकल लाइफ हो चुकी हुई है। आपने अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपने खुद पूरा करनी है, और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़की को पेश किया जाता है, मैं इसके भी बहुत, मुझे इसके अगेंस्ट हूँ मैं, कि लड़की खुद इस काबिल हो जाए कि लोग उसके खुद खुद उसको, मतलब कि जैसे पेरेंट्स परेशान होते हैं, अगर किसी के घर में बेटियां हैं तो वो परेशान होते हैं कि हम इनके रिश्तों के बारे में क्या करेंगे। तो मैं हर लड़की को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि उसको लोगों के आगे पेश ना होना पड़े, बल्कि लोग उसके लिए खुद आए, खुद उसके लिए उसको करें, कि खुद अप्रोच करें पेरेंट्स के थ्रू ही। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगी लड़कियों को कि वो अपने आप को एम्पावर करें। जी, ओवर टू यू। ओवर टू यू। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि ये जैसे मैंने पूछा कि ऑनलाइन सिस्टम जो है, डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है, डिजिटल वर्ल्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो ये डिजिटल के थ्रू लड़कियां जो है वो कुछ ऐसे काम आप बताएं जो लड़कियां या औरतें वो घर में बैठ के कर सकें। मतलब आपको पता है कि हमारा मुआशरा है, यहाँ पे लोगों की, लड़कियों की इज्जत भी की जाती है, लड़कियां अबाया पहन के भी बाहर निकलती हैं, तो हर एक का अपना एक रोल है, वो अपना अदा कर रहा है। यहाँ पे जो घर बैठा है, या जो सॉरी जो घर बैठी है, औरत, लड़की, स्टूडेंट, कोई भी है जिनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो डिजिटल के थ्रू, ये ऑनलाइन के थ्रू कौन कौन से सिंपल बिजनेस जो वो कर सकते हैं बगैर मतलब के ट्रेनिंग लिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के। बहुत सिंपल सादा? हाँ जी। देखिए, मैंने अभी आपसे जैसे पहले कहा था कि आपको अगर खाना पकाना आता है, तो आप फूड पांडा पे खुद को रजिस्टर करवा के आप फूड पांडा पे दे सकती हैं। आप लंच बॉक्सेस बना के ऑफिस में प्रोवाइड कर सकती हैं। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कई शहरों के अंदर ना ये कुछ सर्विसेज नहीं हैं, जैसे आप देहातों के अंदर हैं या कुछ छोटे सिटीज के अंदर हैं, ये सर्विसेज नहीं हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मेरा उन उन लेडीज के लिए था, उन लोगों के लिए। मैं जैसे लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ें मैं पूछ रहा था। ठीक है, जैसे कि आप लंच बॉक्सेस बना सकते हैं। आप हर देहात और हर गांव में परचून की दुकानें तो होती ही हैं, या बेकरी तो होती ही है। तो उस बेकरी में वो जो भी उन्हें अच्छा सा बनाना आता है, कोई स्पेशल सी डिश अगर वो सीख लें,
तो वो ये कर सकती हैं। आजकल जैसे कि कढ़ाइयों वाले काम हैं, आजकल जो ब्रांड्स हैं वो कढ़ाइयों वाले काम की तरफ, या पीछे जो एक ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनकी तरफ जा रहे हैं। अगर वो घर बैठ के सॉरी घर बैठ के अगर वो ये कर सकती हैं, तो ये इतना अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं बच्चों को, आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं, ब्यूटिशियन आप बन सकती हैं अच्छी, अपने जो इलाका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद, अगर आपको जो घर में वैक्स करने के लिए औरतें आती हैं, आप ये काम भी इतना अच्छा है। अगर गाँव की तरफ जाएं तो गाँव की औरतें बहुत कमा रही हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं। वो अपनी ये जो कपड़ों के ऊपर कढ़ाइयाँ हैं, ये आजकल बहुत जो ट्रेडिशंस हैं वो वापस आ रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर वो बहुत काम कर रही होती हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अभी मैंने एक ब्रांड देखा है, मैं उसका नाम लूँगी, लुलु सर है, जैसे एक नया ब्रांड है, उन्होंने एक सिंधी कपड़ों के ऊपर उन्होंने एक अपनी एक चीज़ लॉन्च की है। तो सिंधी कपड़ों में उन्हें अपने इनोवेशन लाकर उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको पेश किया है। तो ये सिंधी कपड़ों, सिंधी औरतें जो बैठी होती हैं, तो उनकी उनकी क्रिएटिविटी ही है जो उन्होंने यूज़ की है। तो जो ख़वातीन हैं घर बैठ चलो, आपका मेरे ख्याल में गला ठीक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन के रेलेवेंट है कि ये फाउंडेशन क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा आगाह करें, और ये आगे आने वाले टाइम के अंदर कितना चेंज पाकिस्तान के अंदर लाएगी। मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ कि सर रेहान ने किस तरह से मेरी थॉट्स और किस तरह से मेरा विजन उन्होंने चेंज किया है। उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जो एक लाइफ जो उन्होंने चेंज की है, कि मैं आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं बिल्कुल शायद ही, आप मेरी किसी भी टीचर या किसी भी फ्रेंड से आप पूछ लें तो वो हैरान होती हैं कि ये तुम हो, ये तुम बोल रही हो। तो एक हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी हमें दबाने वाली है कि अब चुप, खामोश, नहीं, इतना नहीं, बस खामोश हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। मतलब अच्छा तुम लड़की हो गई, ये क्या, तुम तो लड़की हो यार, तुम क्यों इतने, मतलब ये क्या सोच रही हो कि तुमने ये कर लेना, तुमने वो कर लेना है। तो जब मैंने इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, तो मुझे एक अंदर जो मेरे खामोशी की वजह से जो मैंने अपनी चीज़ अंदर दफन की हुई थी, वो चीज़ बाहर निकली। और सर रेहान ने मुझे पॉलिश किया है, मेरी स्किल्स को उन्होंने पॉलिश किया है कि मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं कुछ, मेरी जो सोच है, मैं उस सोच के थ्रू लोगों को, लड़कियों को मोटिवेट कर सकती हूँ। अभी मैंने एक लास्ट सेशन दिया था, तो वो सेशन इतना कामयाब हुआ, इतना सक्सेसफुल हुआ। उस सेशन के थ्रू मुझे इतनी लड़कियों के मैसेजेस आए हैं कि हम किस तरह से घर बैठकर काम कर सकते हैं, हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। तो मैंने उस सेशन में लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी बातें की। तो ये सारी चीज़ें मुझे सर रेहान से ही मैंने सीखी हैं, और उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी, और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप बोलें, आप सामने आए, आप बोलें। जो इंसान के पास बोलने की पावर है, हम उसको अगर पॉजिटिवली यूज़ करें तो ये बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। क्योंकि हमने हमेशा, हमारे इर्द गिर्द हमारे लोग हमें दबाने वाले मिलते हैं। जब हम ऐसे लोगों को सुनते हैं तो वो हमारे अंदर की जो एक जिसे कहते हैं एक आग जो हमारे अंदर आगे बढ़ने की होती है, वो उसको बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं कि हाँ, कुछ करो, कुछ कर सकते हैं आप। मेरे पास अल्फाज अभी मुझे मिले, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को लेकर, और मैंने सर रेहान का मैं बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बोले, कि आप कर सकती हैं, आप बोले, आपको लोग सुनेंगे। तो यही हुआ, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। तो ये आगे जाके भी बहुत सारी लाइफ को चेंज करेंगे, और जो उनका इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान से गुर्बत को ख़त्म करेंगे, वो वाकई ही करेंगे। क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ वाकई ही बदलती हैं। आप उनके मैंने उनका जो फर्स्ट कोर्स है 500 म्यूचुअल एक्सपीरियंस, वो फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो वाकई एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपने इंसान पार्टी ज्वाइन की है या नहीं की? मैंने मुझे मैंने ज्वाइन की है, और मतलब मैं इतना पॉलिटिक्स, मुझे उसमें कोई इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने उसको ज्वाइन किया है।
तो नेक्स्ट जो भी फ्यूचर होगा उसका तो आप देख लेंगे। मिस बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने बिल्कुल ही मेरे क्वेश्चन को ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से आपने उनको मैनेज करके जवाब दिया है। और इंसान पार्टी जो है ना, ये जहाँ तक मैंने इसको सर्च किया, थोड़ा मैंने भी ज्वाइन किया है माशाल्लाह, तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करेगी। ये इनकी जो ये पॉलिटिक्स होगी ना, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी। ये काम नज़र आएगा, पॉलिटिक्स नज़र नहीं आएगी, ये काम नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके, यंग जनरेशन जो है वो मिलके इस पाकिस्तान को बदलने में जितना एक हमारा किरदार हो उसका हम मिलके सब करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इतने से शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे साथ सेशन किया। बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।